सबसे बड़ा सवाल क्रिप्टो इंडस्ट्री में जब कोई एंटर करता है तो वो ये होता है कि मेरे पास कितना बिटकॉइन होना चाहिए? कितना बिटकॉइन खरीदूँ? कितना बिटकॉइन इज़ इनफ फॉर मी? ये सवाल हर बंदे के दिल में होता है और एक्चुअल में इसका आंसर हर बंदे के लिए डिफरेंट है। किसी एक बंदे के लिए स्टैंडर्ड आंसर नहीं हो सकता। मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि 1 बिटकॉइन इनफ है, तो वो 1 बिटकॉइन उसी के लिए तो इनफ होगा ना जो वो 1 बिटकॉइन अफ़ोर्ड कर सकता है। तो हर बंदे की इनकम, उसकी एज, उसका लाइफ साइकिल, उसका जॉब सिक्योरिटी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बिफोर कमिंग ऑन टू अ कंक्लूजन कि कितना बिटकॉइन इनफ है। इसलिए इसका आंसर कोई भी नहीं दे सकता कि कितना बिटकॉइन आपके लिए इनफ है। आपको सिर्फ आज जो इस वीडियो में जो मैं दूँगा, एक इन्फॉर्मेशन दूँगा, एक सोचने का एक तरीका दूँगा, उसके बाद आप बहुत ईज़िली ये फिगर आउट कर लोगे कि अच्छा मेरे लिए बिटकॉइन कितना इनफ है, ठीक है? और आपको खट से आंसर मिल जाएगा। तो ये वीडियो एंड तक देखना। जितना भी मैंने अभी तक यूट्यूब ये मैंने किया है, उसका ये शायद वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज़ में आएगा। मतलब अगर मैं इम्पोर्टेंस के लिहाज से बोलूँ तो आज का वीडियो मेरे हिसाब से ये टॉप 5 वीडियोज़ में इम्पोर्टेंस के हिसाब से हो सकता है इसमें व्यूज़ ना आए, लेकिन कुछ वीडियोज़ ऐसे होते हैं जो बहुत ना आपको सोचने का एक नज़रिया देते हैं, एक पर्सपेक्टिव देते हैं, एक आंसर देते हैं, जिसकी आप तलाश में होते हो। मैं बहुत सारे लोगों को ये भी कहते हुए सुनता हूँ कि यार मैंने ₹50,000 लगाने हैं बिटकॉइन में। बिटकॉइन बताते हैं कि भई यहाँ से 2x हो जाएगा, तो मेरे ₹50,000 1,00,000 हो जाएँगे, तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी लाइफ़ में क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरी लाइफ़ थोड़ी ना चेंज होगी। 50,000 का 1,00,000 हो जाएगा, सवा लाख हो जाएगा, तो हाउ इट इज़ गोइंग टू चेंज माय लाइफ़? उन लोगों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि बिटकॉइन सिर्फ़ 2x और 3x की गेम नहीं है। बिटकॉइन क्या है, उसको समझने की आज कोशिश करेंगे। आज हर एक बंदे को आज एक बहुत बड़ा आंसर मिलेगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि वीडियो के एंड में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप खुद कमेंट करके बोलोगे कि सर ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, और आप लोगों से भी शेयर करोगे और इसे लाइक तो प्लीज़ कर देना। वीडियो में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट बड़ी जो बात है वो ये कि मेरा एक इंस्टाग्राम पे भी मैंने चैनल शुरू किया है बिट इनिंग के नाम से। आप वहाँ पे भी मैं कंटेंट डाल रहा हूँ, बिट इनिंग को जाके आप वहाँ पे सब्सक्राइब कर लो इंस्टाग्राम पे। तो मैं यहाँ पे एक स्क्रीन को शेयर करता हूँ और फिर यहाँ से आपको एक आइडिया देता हूँ कि कितना बिटकॉइन इज़ इनफ फॉर यू, ठीक है? यहाँ पे मैंने ये एक ग्रिड बनाई हुई है और इस ग्रिड के अंदर आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कितना बिटकॉइन इज़ इनफ फॉर यू। तो इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बिटकॉइन का मैंने यहाँ प्राइस लिया हुआ है। एक $60,000 का मैंने बिटकॉइन का प्राइस पकड़ा है, ठीक है? और मैंने एक अंदाज़े के तौर पे, मतलब यहाँ पे देखा कि एक यहाँ पे फिगर्स ली हैं कि बिटकॉइन अगर $1,20,000 का हो जाता है, एक सिनेरियो है कि बिटकॉइन अगर $2,00,000 का हो जाता है, एक सिनेरियो ये है कि बिटकॉइन $5,00,000 का हो जाता है, ठीक है? और एक सिनेरियो कि बिटकॉइन 1 मिलियन यूएस डॉलर का हो जाता है। तो क्या सिनेरियोज़ बनेंगे, कितना बिटकॉइन आपके पास होना चाहिए और कितना इनफ है आपके लिए, ठीक है? अब सपोज़ करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं जिस कैटेगरी में बहुत लोग होंगे, वो ये कि सपोज़ कोई कहता है कि ठीक है जी, आप मेरे को बताओ कि मेरे को कितना बिटकॉइन लेना चाहिए। मैं उसे कहता हूँ कि यार चलो, सपोज़ करो तुम टारगेट करो 0.05 बीटीसी के लिए, सपोज़ अपने बजट के हिसाब से। इसमें काफ़ी लोग फ़ॉल करते होंगे। तो सपोज़ कोई कहता है कि ठीक है 0.05 बीटीसी ले लिया तो क्या हो जाएगा? तो लेट्स टेक अ सिनेरियो कि किसी के पास 0.05 बीटीसी हैं, इसका मतलब ये है कि उसने $3,000 के उसको पड़े। $3,000 का मतलब है कि अगर मैं यहाँ कैलकुलेटर में डालूँ, $3,000 का मतलब ये है कि ₹2,50,000 का 0.05 बीटीसी है आज की डेट में। ऑब्वियसली जैसे अभी मार्केट गिरी है, मार्केट और गिर जाती है, तो ये ऑब्वियसली फिगर कम हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि बाय द डिप। मैं 1 मिनट को पकड़ता हूँ कि $60,000 पे ही मार्केट है। $3,000 बंदे ने लगाए 0.05 बीटीसी लेने के लिए। तो यहाँ पे रेट है 83.50 का, तो ₹2,50,000 लगे, ठीक है? टारगेट उसका है कि यार मेरे को 0.05 बीटीसी एक्यूमुलेट करना है। ज़रूरी नहीं किसी के पास ₹2,50,000 एक साथ हो। हो सकता है किसी के पास 20,000 हो, 25,000 हो। कोई एसआईपी के थ्रू करना चाहेगा, बट उसका टारगेट है कि यार मेरे को 0.05 बीटीसी एक्यूमुलेट करना है। कोई एक साथ लेना चाहता है आज की डेट में, तो सपोज़ करो वो ₹2,50,000 का पड़ता है। अब 0.05 बीटीसी ले लिया, अगर बिटकॉइन $1,20,000 का हुआ तो क्या होगा? तो अगर बिटकॉइन $1,20,000 का होगा तो $6,000 इसकी नेट वर्थ हो जाएगी, ठीक है? कोई इतनी बड़ी लाइफ चेंजिंग मनी नहीं है। $6,000 का मतलब, अगर मैं यहाँ पे आईएनआर में फिर उसको कैलकुलेटर में डालूँगा,
तो $6000 का मतलब ₹5 लाख ही होंगे। तो ₹2.5 लाख के ₹5 लाख ही होंगे, कोई इतनी बड़ी लाइफ चेंजिंग मनी नहीं है, राइट? अब सपोज़ कहता है अगर बिटकॉइन $2 लाख का पहुँच जाता है, तो क्या होगा? अगर $2 लाख का पहुँचता है तो बिटकॉइन $10,000 का हो जाएगा। $10,000 को अगर मैं यहाँ पे फ़िगर को डालता हूँ, तो 8,35,000, कोई इतनी बड़ी लाइफ चेंजिंग मनी नहीं है। सीन जो चेंज होना शुरू होता है जब बिटकॉइन अगर $5 लाख का पहुंच जाता है, जो कि बहुत सारे एनालिसिस स्टैंड चार्ट से लेके बड़ी बड़े फंड मैनेजर्स और जिस तरीके से ईटीएफ की बाइंग हो रही है, इट इज़ अ वेरी वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। तो अगर $5 लाख का भी बीटीसी हो जाता है, और मैं कोई ये कल परसों में नहीं कह रहा हूँ यार, ऑब्वियसली $5 लाख का मतलब है कि अगर अगले 5 साल में 6 साल में अगर बीटीसी $5 लाख के आसपास पहुंच जाता है, तो क्या ये लाइफ चेंजिंग मनी होगी? तब ये $25,000 का हो जाएगा, और $25,000 का मतलब ये है कि ये हो जाएगा ₹20,87,000। एंड ट्रस्ट मी, 21 लाख रुपीज़ इज़ अ लाइफ चेंजिंग मनी फॉर मैनी, मैनी, मैनी। बिकॉज़ 21 लाख रुपए के अंदर आप एक नया बिज़नेस कर सकते हो, घर खरीद सकते हो, प्लॉट ले सकते हो, ठीक है? घर ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बड़े शहर में, बट एक छोटे शहर में, गाँव के अंदर भी आप एक घर, ज़मीन लेके बना सकते हो। राइट? तो 20-21 लाख रुपए किसी के लिए लाइफ चेंजिंग मनी हो सकते हैं, खासकर जब किसी ने ₹2.5 लाख इन्वेस्ट किया हो, ठीक है? और अगर बिटकॉइन $1 बिलियन का पहुंच गया, सपोज 10 सालों में, 11 साल में, 10 साल के अंदर अगर बिटकॉइन $1 बिलियन पहुंच गया, तो क्या सिनेरियो बनेगा? तो ऑब्वियसली बिटकॉइन, जिसने 0.05 भी होगा जिसके पास, तो उसका ये $50,000 का हो जाएगा, और $50,000 जो है वो वाक़ई में 42 लाख, 41 लाख 75,000 इज़ डेफिनिटली अ लाइफ चेंजिंग मनी। तो ऐसा नहीं है कि 0.05 बीटीसी भी आप टारगेट कर सकते हो, डिपेंडिंग के आपके लिए क्या इनफ है, ये आपको डिसाइड करना है। आपको पता है कि ये इनफ है कि नहीं, राइट? कोई और आके आपको ये नहीं बताएगा कि ये इनफ है कि नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं कि किसी के पास 0.10 बीटीसी, जो कि बहुत लोग इस फिगर को बहुत टारगेट करते हैं, 0.10 बीटीसी। 0.10 बीटीसी का मतलब है 6,000 यूएस डॉलर का। 6,000 यूएस डॉलर का मतलब ये है कि आज की डेट में 5 लाख रुपए अगर कोई बंदा टारगेट करता है कि मैं 0.10 बीटीसी का टारगेट है, तो अगर $1,20,000 का अगर होता है, मैं इसको पूरे को ही वाइड कर देता हूँ ताकि हम जल्दी इसको कवर कर सकें। तो आप ये देखते हो कि अगर $1,20,000 का होता है तो $12,000, कोई इतना बड़ा लाइफ चेंजिंग मनी नहीं है। 20,000 $2,00,000 का होता है तो $20,000, बट जैसे ही $2,00,000 पे भी $20,000 भी एक बहुत डिसेंट इनकम हो जाती है। एक नेटवर्थ काफ़ी हो जाएगी, क्योंकि 16,70,000 है। बट मैं कहता हूँ कि अगर वो $5,00,000 का हो जाता है, जो कि वेरी मच अ पॉसिबिलिटी है, तो $25,000 इज़ डेफिनिटली अ लाइफ चेंजिंग मनी व्हिच इज़ क्लोज टू 21 लाख, ठीक है? तो किसी के पास अगर अगर सॉरी, आपका 0.10 और अगर 5 लाख का हो जाता है तो ये $50,000 हो जाता है। 50 सॉरी, तो $50,000 का मतलब ये है कि ये 41,75,000 हो जाता है, और अगर 1 मिलियन यूएस डॉलर का हो गया 10 साल में या 12 साल में या 13 साल में, मैं कहता हूँ। तो अगर अगर 12-13 साल में भी अगर ये 1 मिलियन यूएस डॉलर का हो गया, और किसी के पास अगर 0.10 है, तो 0.10 का मतलब है कि 1 लाख डॉलर का मतलब ये है कि 83,50,000 रुपए, राइट? और ऑब्वियसली ये जो आप देख रहे हो कन्वर्जन रेट आज 83.50, ये अगले 10 साल में 83.50 नहीं रहेगा। सपोज़ करो, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर इसको ₹100 पकड़ लेता हूँ, जिस टाइम पे ये होगा, तो ₹100 का मतलब है कि 1 करोड़ रुपए। तो 1 करोड़ रुपए जो है वो अगले 10, 11 या 12 साल में 0.10 बीटीसी से पूरे हो सकते हैं। बट मैं ले ही नहीं रहा ₹100, मैं यहाँ पे ₹83.50 ही पकड़ रहा हूँ। तो भी आप देखोगे कि ये लाइफ चेंजिंग मनी है बहुत लोगों के लिए, अगर 1 बिलियन पे पहुँच जाता है। मैं कहता हूँ 1 मिलियन पे ना भी पहुँचे, और सिर्फ़ ये 25,000 आपका 1 बिलियन पे ना पहुँचे, और ये $50,000 पे भी अगर पहुँच जाता है, राइट? $5,00,000 पे पहुँच जाता है और किसी का 0.10 है, तो उस लिहाज से भी अगर आप देखो, तो उस लिहाज से भी अगर आप देखो, सॉरी, तो अगर आप उस लिहाज से भी देखो, तो यहाँ $50,000 का भी अगर पहुँच जाता है, तो ये 41,75,000 हो जाता है। अब बहुत लोग का टारगेट है कि भई मैं इतना तो नहीं, बट 0.25 का मतलब ये है कि 15 आज की डेट में अगर हम देखें, तो 15,000 यूएसडी का पड़ेगा 0.25 बीटीसी, ठीक है? 60,000 के डॉलर तो रेट पे, तो आज की डेट में ये 12,52,000 रुपए का है। बहुत कम लोग इस कैटेगरी में होंगे, ठीक है? और इस कैटेगरी में काफ़ी कम लोग होंगे।
ज़्यादातर कैटेगरी में 0.05 और 0.10 में ही होंगे, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस फिको मैं फिगर को ठीक कर देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर 0.25 बीटीसी है और अगर $1,20,000 का होता है तो $30,000 का बीटीसी हो जाता है। अगर 2 लाख पे देखें तो $50,000 का। अगर आप सोचिए कि अगर आज आप 0.25 बीटीसी को टारगेट करते हैं और अगर बीटीसी $2 लाख का हो जाता है, तो आपका $50,000 का नेट वर्थ हो जाता है व्हिच इज़ क्लोज़ टू ₹41,75,000 और $2 लाख होना इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। बट अगर सोचिए $5 लाख का हो जाता है अगले 6-7 साल में तो ये $1,25,000 पे आपका पहुँच जाएगा, ठीक है? व्हिच इज़ क्लोज़ टू ₹1 करोड़, राइट? सो जैसे-जैसे अब मैं ये सारी की सारी फिगर्स रिवील कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे कम लोग होंगे क्योंकि यहाँ पे तो लाइफ चेंजिंग मनी हर एक उस पे अगर सपोज़ किसी का 0.50 बीटीसी है और $5 लाख का पहुँच जाता है, तो ये $2,50,000 का उसकी नेट वर्थ हो जाएगी, ठीक है? $2,50,000 व्हिच इज़ इक्वल्स टू ₹2 करोड़, ठीक है? और अगर व $1 मिलियन का पहुँच जाता है और किसी का 0.550 है तो ऑब्वियसली $5 लाख का पहुँच जाता है। $5 लाख का मतलब है कि दिस विल बी अ, एक 4,17,50,000 राइट? सो व्हाट व्हाट इज़ दिस चार्ट टेल्स यू? ये चार्ट ये बताता है कि इवन इफ इसको सपोज़ 6 से 7 साल लगते हैं, ठीक है? इसको पहुँचने में। इसको 11 से 12 साल लगते हैं, ठीक है? और इसको 2 साल लगते हैं इस फिगर को पहुँचने में सपोज़, ठीक है? और इसको 1 साल लगते हैं। तो आपको यहाँ पे ये एक बताने की कोशिश ये है कि जितना आप पेशेंस रख रहे हो बीटीसी में, उतना ही रिवॉर्डिंग है। बस ये है सिंपल सी बात। आपका टारगेट ज़ोन ये होना चाहिए कि किसी भी कॉस्ट पे यार अगर मुझे ये वाला सेगमेंट अचीव करना है सपोज़ ये 0.05 बीटीसी लेता है बंदा, कहता है यार मुझे ना 0.05 टारगेट करना है और मैं 6 साल के लिए 7 साल के लिए आई एम ओके और मुझे ये $25,000 का टारगेट करना है। या कोई कहता है नहीं यार मैं तो लेके ना भाई 11 साल का मेरा टारगेट है। मैं तो यार ये $50,000 को टारगेट कर रहा हूँ। तो अब ये तपस्या है, पेशेंस की गेम है। और अब आप बोलोगे कि नहीं कुछ कोई बंदा कहता है यार 0.05 का लिया मैंने ₹2.5 लाख का और बस यार मैं इसको 8 महीने में बेच दूँगा। तो भाई ₹2.5 लाख के ₹5 लाख हो गए। अब अगर ₹5 लाख से मेरी लाइफ़ थोड़ी ना चेंज हुई। एग्ज़ैक्टली भाई तो तुमने पेशेंस भी तो नहीं रखी ना। जब तुमने पेशेंस नहीं रखी, तुमने ढाई का 5 करके निकल गए और फिर तुम कह रहे हो यार फालतू में लोग कहते हैं कि बीटीसी इज़ लाइफ़ चेंजिंग। तो 1 साल में कौन तुम्हारी लाइफ़ थोड़ी ना चेंज हो जाएगी भाई। 1 साल में कुछ नहीं होने वाला है। जितना आपका रिवॉर्ड आपका पेशेंस के हिसाब से आप जितना टाइम बीटीसी को दे रहे हो, उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड कर रहा है वो। और ये आपके सामने फिगर्स हैं, राइट? यही अब 0.75 और 1 पे तो मैं जा ही नहीं रहा। मैं कहता हूँ कि अगर कोई इधर भी अगर टॉप पे भी रहता है, 0.10 भी अगर कोई टारगेट करता है, मेहनत करके एसआईपी के थ्रू इन 2 को अचीव करने की कोशिश करता है बेयर मिनिमम, तो भी अपने आप को मतलब मैक्सिमम बंदों को तो मैं कहूँगा कि अगर इन 2 को आप टारगेट कर रहे हो और इस ज़ोन को अगर आप टारगेट कर रहे हो, मतलब अगर आज आज किसी का 0.10 बीटीसी है और वो 6-7 साल का अपने आप को टाइम देने के लिए तैयार है, तो $50,000 इज़ अ वेरी डिसेंट अमाउंट यार। $50,000 इज़ लाइक लाइफ चेंजिंग मनी। ₹42 लाख इज़ अ लाइफ चेंजिंग मनी और ये 6-7 साल में ये 83.50 नहीं रहेगा। मैं इसको 90 भी पकड़ता हूँ, तो दिस इज़ गोइंग टू बी ₹45 लाख, राइट? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था इस वीडियो को समझना कि भाई ये लाइफ चेंजिंग मनी है और मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे किसी भी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस देना नहीं है। मतलब आप इसको ऐसा मत लीजिए कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। अब शुरुआत ऑब्वियसली इसको करना कैसे है? फिर मैं बोल रहा हूँ ये ट्रेडिंग ऐप पे आप अक्यूमुलेट नहीं करोगे। आपको इसको करना है तो इसको आप इन्वेस्टिंग ऐप्स पे करोगे। इन्वेस्टिंग ऐप जैसे कि हमने अभी रिसेंटली कोलैब किया है मुद्रेक्स के साथ, ठीक है? तो मुद्रेक्स में एक एसआईपी का फीचर है, मुद्रेक्स में एक आपका अ
कॉइन बास्केट का फीचर है, बट क्योंकि मैं बीटीसी की बात कर रहा हूँ, तो आप सिर्फ़ वहाँ पे बीटीसी के अंदर एक एसआईपी ले सकते हो और वहाँ पे आप शुरुआत कर सकते हो। वहाँ पे ओपन ऑर्डर बुक्स नहीं है, तो आप कभी भी वहाँ पे ना आप ट्रेडिंग नहीं करोगे। मतलब आप कहोगे यार नहीं, ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए मेरे को 6-7 साल का मेरा टारगेट है, मुझे लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टेड रहना है। क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान है बिटकॉइन को कि यार मेरी लाइफ़ क्या चेंज हो जाएगी? मैं तो मेरा बजट ही ₹10,000 का है, मैं ₹20,000 कर लूँगा। बीटीसी ज़्यादा से ज़्यादा 3 गुना हो जाएगा तो मैं यार 30,000 कर लूँगा। मेरी लाइफ़ पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई ₹30,000 में। आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 0.05, 0.10 तक मिनिमम मेरे को जाना चाहिए। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर बजट। आप अब 0.05 रातों-रात उसमें ₹2.5 लाख नहीं, बहुत लोगों के पास नहीं होंगे और डालने मैं तो कहूँगा कि भाई तुम ऐसा ही तुम टारगेट करो ना 0.05 को, नहीं है तो। और या 0.10 को टारगेट करो। एक साथ नहीं कर सकते, धीरे-धीरे करो। ये जब तुमने अचीव कर लिया और इसको साइड कर दिया, साइड में रख दिया, ठीक है? या तो आपने इन्वेस्टिंग ऐप पे रख लिया या कोल्ड वॉलेट में रख लिया, ठीक है? मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि इसको आप ट्रेडिंग ऐप पे रखो। जब आपने ये कर लिया, तो ये करने के बाद अब आप संतुष्ट हो गए कि यार ठीक है, अब मैं लाइफ में कुछ और रिस्की बेट ले सकता हूँ। अभी लाइफ में आप आपने अपनी लाइफ को सेट ही नहीं करा और रिस्की बेट्स लेने लगे ऑल्ट्स में या और इधर-उधर, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता यार, कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब तुक्का लग गया, ठीक है, लेकिन आप स्टेबल ये नहीं कह सकते कि हाँ यार मैंने कुछ स्टेबल कुछ चीज़ बना ली है, कुछ मैं पहले अपने आप को सिक्योर करो। एक गोल सेट करके उस पे काम करो कि मैंने ये टारगेट किया है, ठीक है? तो ये था आज का बहुत स्पेशल वीडियो और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक बार लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, चैनल को नंबर्स बढ़ेंगे तो ज़्यादा लोगों को रीच पहुँचेगी, वो शेयर करने पे ही बढ़ता है। शेयर करिए कंटेंट, कमेंट करिए, लाइक करिए और बिट इनिंग को इंस्टाग्राम पे ज़रूर एक बार फॉलो कर लो यार, ठीक है? चलिए विद दिस थॉट थैंक यू वेरी मच।